दोस्तों नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों मैं आपका दोस्त निहाल पाटिल। आज मैं आपको एक स्पेशल शख्स से मिलाने वाला हूँ जो कि महाबोधि महाविहार का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं भंते विनयचार्य। भंते जी वंदामी जय साधुवाद, भीम। बहुत बहुत नमो बुद्धाय आपका। भंते जी काफ़ी दिनों बाद अपनी मुलाकात हुई है। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि आप महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, आपको महाराष्ट्र कैसा लगा? यहाँ की जो भूमि है जी उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन की यादें जुड़ी है। जी उसमें यादें जुड़ी है छत्रपति शाहू जी महाराज की, जी उसमें यादें जुड़ी है गाड़के महाराज की। जी तो इतने संत महापुरुषों की, इतने तपस्वी पुरुषों की इसमें यादें हैं। तो इस ज़मीन पे, इस धरा पे आकर हमें फिर दीक्षा भूमि की याद आ जाती है। जी ये वही भूमि है जहाँ पे लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होकर जी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का उद्घोष कर रहे थे। जी। वो गूंज आज इस धरती में है, इस धरा में है। जी तो वो हमारे भीतर एक क्रांति का उदय करती है, एक ऊर्जा का संचार करती है जी। और कहती है कि रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। लाओ परिवर्तन इस युग में, लाओ परिवर्तन इस देश में। वही परिवर्तन जो परिवर्तन की शुरुआत तथागत बुद्ध ने की थी, वही परिवर्तन जो परिवर्तन संत कबीर, संत रैदास लेकर आए थे, वही परिवर्तन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नागपुर की धरती पे किया था। तो आके ऐसा अनुभव होता है। तो यहाँ महाराष्ट्र जो है वो सबके दिल को जीत लेता है। आज इतने दिनों से आप दौरा कर रहे हैं महाबोधि महाविहार के बारे में अभी हम आते हैं कि आंदोलन जो 12 फरवरी से चल रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए या शॉर्ट में बताइए कि वो किस प्रकार से आंदोलन चल रहा है और अभी क्या स्थिति है आंदोलन की। ये आंदोलन यूँ तो 135 साल पहले शुरू हुआ और अभी पूरे देश में इस आंदोलन की आवाज़ 12 फरवरी से सुनाई देने लगी। और 12 फरवरी से देखते देखते धीरे धीरे इसकी आंदोलन की एक नई जो कड़ी है वो 12 मई से जुड़ गई है। 12 मई को देश भर का एक आगाज़, एक उद्घोष होने वाला है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला है। तो इसी संकल्पना के साथ, इसी विश्वास के साथ देश के 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया पहुँचने वाले हैं। और बोध गया की धरती से ये इतिहास लिखा जाएगा कि भारत के बौद्ध अब अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक हो गए। उनकी संख्या लाखों में, करोड़ों में हो गई है। ये ऐसा नज़ारा बोध गया देखने को मिलेगा, अद्भुत नज़ारा होगा। ये याद दिलाएगा हमें दीक्षा भूमि की कि किस तरह से 7 लाख से ज़्यादा लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने खड़े होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे, 22 प्रतिज्ञा का उद्घोष कर रहे। ये वही नज़ारा होगा, वो जो नज़ारा सम्राट अशोक के समय में जब अखंड भारत बुद्धिस्ट हो गया था। तो ये सब कुछ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के कारण हो रहा है। महाबोधि महाविहार तो मुक्त हो ही रहा है, धीरे धीरे पूरे देश का आडंबर पाखंड से मुक्त समाज भी हो रहा है। तो ये नज़ारा होगा। इस आंदोलन से ऐसा हमें देखने को भी मिलता है कि कहीं ना कहीं इतने सारे संगठन थी जो कि अलग अलग भागों में बटी हुई थी। इस आंदोलन के वजह से आज हमें यह नज़र आ रहा है कि सभी एक हो रहे हैं, आज एक होकर आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी विरासत हमको दो। कहीं ना कहीं महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हाथ में आना चाहिए। बट सरकार ने इतने सालों तक आंदोलन चला रही है, बट सरकार ने इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट या कुछ भी ऐसा क्यों नहीं दिया, क्योंकि इतने सालों का आंदोलन है। अभी आपने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं, संगठन एक होने जा रहे, तो ये वही है कि जैसे नदियाँ अलग अलग धाराओं में बहती है तो नदियाँ कहलाती है, और जब नदियाँ एक जगह समागम होता है, जब उठती उद्गम धाराओं का समागम होता है तो सागर कहलाता है। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अब इस समय उन उद्गम सभी संगठनों का समागम होने वाला है। और महाबोधि महाविहार के लिए 12 मई को एक बड़ा जनसैलाब आने वाला है। ये जनसैलाब सरकार से भी सवाल करेगा वही कि 135 साल से आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी। आपने देश के आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ और संविधान ने कहा कि सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, तो 26 जनवरी 1950 के बाद से अब तक बौद्धों को वो समान अधिकार क्यों नहीं मिला? महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं सौंपा गया? क्यों आज तक हिंदुओं के हाथों में सौंपकर उसकी लुटाई की जा रही है? तो ये सारे सवालों के जवाब सरकार से भी लिए जाएंगे। देश भी मांगेगा कि सरकार वो जवाब दे जिन जवाबों को सरकार ने अब तक पर्दा डालकर छिपाया गया। तो बौद्ध अब अपनी पूरी ताकत के साथ बोध गया पहुंच रहे हैं और सरकार की आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे कि 76 सालों में बौद्धों के साथ ये अन्याय क्यों किया गया। एक सवाल और एक है
कि महाबोधि महाविहार का जो एक्ट जो लागू हुआ था उस समय 1949 में जो एक्ट बना था वो किस बेसिक पे बनाया था और किस लिए बना था, और उसमें जो उन्होंने जो सदस्य जो किए थे नोंदनी क्यों किए थे, वो समझ में कुछ आ नहीं रहा कि वहाँ पे पंडे कैसे क्या घुस गए और जो ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के हैं वो कैसे क्या घुस गए वहाँ पे। देखिए, सरकार के पास एक बड़ी ताकत है, जी वो है कानून। जी कानून से वो समाज का मनोबल गिराती है। जी अगर कानून लागू हो जाए तो समाज डर जाता है, सोचता है कि कानून नहीं तोड़ सकते हम। जी क्योंकि हर नागरिक के मन के भीतर, दिल के भीतर ये होता है कि मुझे कानून का पालन करना है, कानून का सम्मान करना है। तो ये घटना जब 1949 के समय लगा कि पूरा बौद्ध समाज जगने लगा है जी और ये पंडा पुरोहितों को बौद्ध समाज इस महाविहार से बाहर निकाल के फेंकेगा, जी तो उस समय पंडे पुरोहितों ने बड़ी साजिश के साथ कानून सरकार से मिलकर इस पर ये एक्ट बनवाया कि पंडे पुरोहित से तो नहीं डरने वाला समाज, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय इतनी क्रांति पैदा कर दी, उतनी जागरूकता पैदा कर दी है, वो जान गया दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, कि किस तरह से देश के शोषित और पीड़ित समाज को अब तक बरगलाकर उनकी अस्मिता को, उनकी विरासत को लूटने का काम किया गया है। पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के आने के बाद ये सब कुछ बदलाव हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया। और 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कह भी दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, पर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। ये पूरी क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर की पूरे समाज में एक जन क्रांति का जो उदय लेकर आई थी, उस उदय क्रांति से ब्राह्मणों के जो मन मस्तिष्क जो है वो बौखलाने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि पंडितों ने फिर सरकार का सहारा लिया और महाबोधि महाविहार पर कानून बनाकर उसका घेरा कर लिया। तो तब से आज तक हम ये सम्मान ही करता है, ठीक है सरकार ने क्या होगा, सही क्या होगा, पर हालात आज इतने गंभीर तब हो गए जब ये पता चला कि इस समिति के साथ साथ यहाँ पर महंत को प्राइवेट रजिस्ट्री करके दे रखी है। महंत सदा सदा के लिए उसका मालिक बना दिया गया है। महंत का कोई चुनाव नहीं होगा, महंत पे कोई कानून लागू नहीं होगा, महंत के साथ कोई लोकतंत्र नहीं होगा, महंत को पुश्तैनी उस महाबोधि महाविहार का मालिकाना हक दे दिया है। तो ये जब हमें पता चला तो अब हमसे ये बात बर्दाश्त होने वाली नहीं थी। अब तो हमने कहा कि जब तक महंत का बोरिया बिस्तरा नहीं बंधेगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो हकीकत सामने आ गई, देश ने, दुनिया ने, बौद्ध समाज ने देख ली है। अब इस हकीकत को हमें सिद्ध करके दिखाना है, पंडे पुरोहित को महाबोधि महाविहार से बाहर निकालना है। आप अभी नागपुर में हो और नागपुर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी गढ़ है और आरएसएस का भी गढ़ यहाँ पे ही है, और आप खुले मन से आह्वान कर रहे हो और उनका नाम ले रहे हो, तो आपकी लड़ाई ब्राह्मणों से है कि ब्राह्मण विचारधाराओं से है? देखिए, बिना पेड़ के फल नहीं होता, जी उगाया तो उसी ने है, तो जड़ तो वही है। जी अगर मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं तो ब्राह्मणवाद की जड़ काटे, हमें काटने की आवश्यकता क्या है? तो मेरी सीधा कहना है कि मेरी लड़ाई ना तो ब्राह्मणों से है, जी पर मेरी लड़ाई ब्राह्मणों से तब है जब ब्राह्मण की जड़ नहीं काटता। जी तो फिर तो हमें काटनी पड़ेगी, क्योंकि वो पेड़ तो वही उगा रहा ब्राह्मणवाद का। जी भाई, ब्राह्मणवाद कहीं आसमान से तो नहीं टपक रहा, बराबर। जमीन से तो नहीं निकल रहा, जी। आप तो ब्राह्मणों के बीच से रहा ना वो। जी तो मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों निर्णय करे, ये फैसला करे कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, तो उस महंत की, उस पंडे पुरोहित की चुटिया पकड़ के बाहर निकाले, तब तो मानूंगा कि हाँ ब्राह्मणों में न्याय है, फैसला करने की क्षमता है। पर अगर एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का गलत होने के बाद भी साथ दे रहा हो तो सारा ब्राह्मण गलत हो जाएगा, तो उंगली फिर वाजिब है उठेगी। अभी जो बुद्धिस्ट विरासत है वहाँ पे हमने आपका वीडियो देखा था एक, जिसमें आपने 5 पांडवों का जिक्र किया था। एक पंडित है जो कि वहाँ पे जो मुंडन करा रहा था उसको आपने जवाब दिया था, तो ऐसा क्या क्या था? हम तो कभी भी जाते हैं वहाँ पे, हमको कैमरा अलाउड नहीं होता। हम लास्ट टाइम भी गए थे बुद्ध पूर्णिमा के दिन, पर हमको वहाँ पे ना कैमरा अलाउड था ना कुछ, हमने अपने आंखों से देखा वो चीज़, पर हमारे समझ के बाहर थी वो नहीं समझ में आया, सच में बता रहा हूँ। बट आज ये आंदोलन के वजह से हर चीज़ समझ में आ रही। तो जो नज़ारा वहाँ पे अंदर अभी की स्थिति में है उसको थोड़ा बताइए आप। देखिए, ये देखने का नज़रिया है। जी हम तो देखने महाबोधि महाविहारी गए थे, जी पर दिखाई जब कुछ और दिया, जी फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर तो सवाल था, जी और ये सवाल था उस पंडे पुरोहित से, जी उस पिंडदान करने वाले पुरोहित से, जी जो सदियों से वहाँ पर चोरी छिपे देश को अंधकार में रखकर जी बीटी एक्ट की आड़ में जो वहाँ पर ये घिनौना खेल खेल रहे थे। वो जो तीर्थ स्थल जो महाबोधि महाविहार है, जो संसार के लिए ज्ञान का, शांति का, करुणा का, मैत्री का प्रतीक है,
जिस ज्ञान के दर्शन को संसार का वैज्ञानिक दर्शन कहा जाता है, उस वैज्ञानिक दर्शन की आड़ में लोग आडंबर पाखंड का काम कर रहे थे। तो ये तो उजागर करना था, उस पंडे की हकीकत तो सामने लानी थी। तो हमने तो यही पूछा, एक हिंदू हो, हिंदू की संस्कृति का प्रचार प्रसार या तो राम के मंदिर पे करो, कृष्ण के मंदिर पे करो, विष्णु के मंदिर पे करो, दुर्गा के मंदिर पे करो, काली के मंदिर पे करो, बुद्ध के मंदिर पे तो नहीं हो सकता। किसने इजाज़त दी आपको यहाँ करने की? किसकी अनुमति से यहाँ प्रवेश करके आए हो तुम? उसके पास उत्तर नहीं था, वो बौखला गया, वो समझ गया कि आपकी ये काली करतूतें पकड़ी गई अब, और वो जान बचा रहा था, पीछे हट रहा था वो। तो मैंने कहा अभी मौका है, निकल जाओ, नहीं तो खदेड़े जाओगे। मौका है, बाइज्जत चले जाओ, नहीं तो खदेड़े जाओगे। हमने ये कहा, इतने के बाद पूरे देश ने देख लिया कि क्या हालत हुई है, और उसी का परिणाम है कि देश पूरी तरह से आंदोलित हो चुका है। अब वही हमने कहा था तो निकल जाओ, नहीं तो खदेड़े जाओगे। अब वक्त आ गया खदेड़ने का। और ये प्रश्न मैं खास अभी उनके लिए पूछता हूँ कि वहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित की गई है, मूर्तियों के बारे में थोड़ा बताइए। मूर्तियों के बारे में उनका कहना यह है कि ये 5 पांडवों की मूर्ति है। अब मैं कहूँगा उन्हें कौन समझाए मति के मारे, शास्त्र के अनभिज्ञ प्राणी है वो। उनके शास्त्रों में लिखा है खुला खुला, वो जाके महाभारत पढ़ ले, वो गीता पढ़े जाके। गीता में, महाभारत में लिखा है पांडवों का इतिहास या तो हमारे हस्तिनापुर मेरठ से है, या इंद्रप्रस्थ दिल्ली के क्षेत्र से है, या कुरुक्षेत्र हरियाणा से है। पूरी महाभारत में बोध गया का जिक्र नहीं है। तो ये कहाँ से टपक गए 5 पांडव तुम्हारे? अरे इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर तो चलोगे। ये शिव को बोलते हैं कि शिव का मंदिर है यहाँ, तो शिव के शास्त्रों को पढ़ो। शिव के शास्त्रों में केवल कैलाश और काशी लिखा है, बोध गया का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो जबरदस्ती तुम ये जो आडंबर पाखंड या झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, ये अब चलने वाला नहीं है। तो इससे पर्दा उठ चुका है। इनका 5 पांडे भी झूठा है, इनका कृष्ण भी झूठा है, इनका शिव भी झूठा है, इनका विष्णु भी झूठा है। अब झूठ की दुकान बंद होने वाली है। महाबोधि महाविहार की लड़ाई अब 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा पे पूरी हो जाएगी और महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। बस। और यहाँ पे एक सवाल है हमारे ब्लॉगिंग के माध्यम से कि आप बुद्ध गया से जब महाराष्ट्र में आए तो हमें ऐसी कई सारी बातें थी, नहीं पता थी। यहाँ तक कि इतने ऑडियंस दिख रहे, मेरे को कमेंट में लोगों ने पूछे कि बुद्ध गया के जो मैटर चालू है अभी, उस बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आप आए तो आप आने के बाद ऐसी कई सारे ऐसे खुलासे हुए जब लोगों को पता चली। अभी हमें और एक न्यूज़ वहाँ से पता चली कि अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो सरकार ने रद्द कर दी है, वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और उन्होंने ऐसा दावा किया है कि जो धूप है, गर्मी है, उसके कारण वो फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। बट वो तो वहाँ पे लाखों लोग आते हैं हर साल। देखिए, डर है जी, डर है। जब हमने वहाँ से ये खुलासा किया कि किस तरह से महाबोधि महाविहार की आड़ में यहाँ पर इस तरह का काम किया जा रहा, पंडे पुरोहितों को घुसाकर यहाँ पे महाबोधि महाविहार की गरिमा को भंग किया जा रहा, जब ये पर्दाफाश हो गया तो वहाँ के डीएम ने कैमरा मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रतिबंध लगाने की तो इनकी शुरुआत हो चुकी है, पर प्रतिबंध तुम साधनों पर लगा सकते हो, बौद्धों पे तो नहीं लगा सकते, उनकी भावनाओं पे तो नहीं लगा सकते, उनके आंदोलन पे तो नहीं लगा सकते। ये आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे भीतर पैदा किया है। और इस आंदोलन की यही अब तक की सबसे बड़ी ताकत है कि ये आंदोलन जब शुरू होता है तो परिवर्तन लाता है, और परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन की आगाज के साथ पूरा देश जुड़ा है, पूरी दुनिया जुड़ेगी। और मैं तो कहूँगा हमारे सोशल मीडिया ने जिस तरह से इस आंदोलन को बेखौफ होकर दिखाया है, डंके की चोट पे दिखाया, मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि ऐसे ही निडर होकर, बेखौफ होकर अपने आंदोलन को दिखाओ। और जल्दी हम इस मुकाम तक हो गए कि महाबोधि महाविहार हमारे हाथ में होगा। और महाबोधि महाविहार के साथ साथ देश के तमाम वो बौद्ध स्थल भी बौद्धों के हाथ में होंगे, जो अब तक छिपाए गए हैं, दबाए गए, दफनाए गए, वो सब उजागर हो गए और हकीकत सामने आएगी। ये देश बौद्धों का था, बौद्धों के हाथ होगा। बस 11 तारीख को आपने आह्वान किया है कि 12 तारीख को 12 लाख बुद्ध गया में आएंगे, तो उनकी कैसी क्या व्यवस्था रहेंगी और किस जगह रहेंगी और क्या अरेंजमेंट होने वाली है वहाँ पे, और कितने लोग आने की आशंका है? आंदोलनकारियों की अपनी व्यवस्था अपने हाथ में होती है जी, उसी आंदोलनकारी कहते हैं। जैसे एक फौजी होता है, वो अपनी व्यवस्था अपने हाथ लेके चलता है। वो लड़ाई है, लड़ाई का मैदान है, जंग का मैदान है, आंदोलन का मैदान है। यहाँ सुविधा नहीं, संघर्ष देखा जाता है। जितने भी लोग आने वाले सब संघर्षशील हैं। बाबा साहब के बेटे हैं, सपूत है, बुद्ध की करुणा के, शांति के दूत है। ये सब आने वाले हैं और एक बड़ी आगाज़ होने वाला है। और बस ये कहूँगा, व्यवस्था भी दुरुस्त है और हमारी स्वास्थ्य भी दुरुस्त है। लड़ाई अच्छी होगी, भयंकर होगी। तो किस जगह होने वाली है?
ये धरना स्थल हमारा दोमान बाईपास बोध गया में है और वहीं पहुंचकर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। उस जगह कौन कौन संबोधित करने वाला है? अब तो पूरा देश संबोधित करेगा। जी। मैं देश की आह्वान कर रहा मेन हूँ। मार्गदर्शक तो आप हो। हमने आपको देखा है सबसे ज़्यादा, बट ये तो प्यार है, देखिए आप लोगों का प्यार है, नौजवानों का प्यार है, और देश में जिस तरह से बहुत सारे, मैं तो जिनको जानता तक नहीं था वो मुझे कॉल्स करते हैं, फ़ोन करते हैं, और मुझसे बात करने के बाद उनका एक्साइटमेंट जो होता है मैं खुद बिलीव नहीं कर पाता कि लोग वाकई में इतना मुझसे चाह रहे, इतना प्यार कर रहे। तो मैं देख रहा हूँ कि देश में क्रांति आ गई है और अब क्रांति युवाओं से आ रही है। हम तो एक नज़र से ये भी देखते हैं कि जो इंसान अच्छा काम करता है उसके पीछे भी गिरे गोटे लगते हैं। वो तो सवाल उठता ही नहीं। कोई भी इंसान अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो पॉजिटिव चीज़ कोई देखता नहीं, नेगेटिव चीज़ देखता है। हाँ। तो वैसे ही हमने भी एक मैसेज पढ़ा था कि आप लोगों से चंदा वसूली कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैसेज हमने पढ़ा था। तो उस बारे में आप जवाब दे दो। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन को कभी करीब से देखा नहीं है। जी। बंदे वीराचार्य को जानने लगे हैं देश, और वो जानते हैं कि जिसके ऊपर एफआईआर है जी। किसी और के ऊपर तो नहीं है, जो बोले उनके ऊपर तो नहीं है। जी। ये पंडों को उनकी आंखों में आंखें डालकर, जी। महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछने वाला बनते वीराचार्य है। ये 76 साल में तो नहीं पूछा उन्होंने, बेखौफ होके पूछा। जी। ये वही प्यार है लोगों का, जो लोग दान दे रहे हैं, ये वही प्यार है कि बनते वीराचार्य वही है जिसने पहली बार इतिहास में उन पंडों से जाके पूछा। ये तो मैं तो सहयोग कह रहा हूँ, उनका दान है ये, और वो जानते हैं कि इस लड़ाई को वीराचार्य आखिरी तक लेकर जाएगा। तो इसमें और एक चीज़ आप बताने का रह गया कि आखिरी जो धम्मदान आ रहा है उसका किस प्रकार से यूज हो रहा है? धम्मदान महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का दान है, और ये उसी के लिए लड़ाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 12 तारीख को बड़ी व्यवस्था की जा रही है। हमारे पत्रकार बंधु भी है, हमारा बहुत व्यवस्था खाने पीने की, लोगों की रुकने की है, लोगों की सुविधा की है। और ये आंदोलन अगर आगे चलता है, उस आंदोलन में इसका धमदान का बड़ी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। देश भर में फिर से एक मुहिम छेड़ी जाएगी। ये आंदोलन तब तक चलेगा इनके दमदान से जब तक ये बेटी एक्ट रद्द नहीं करा लेंगे। एक पाई का जो दान अभी तक हमें मिला है, समाज ने दिया है, हमारे धर्म उपासकों ने दिया है, अपनी आय से, अपने खर्चे से काट काट के दिया है, ये उनको तोहफा होगा जब बेटी एक्ट रद्द होगा। एक मेरा आखिरी सवाल है, लास्ट। 12 तारीख को आपने जो आह्वान किया है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी जो बहुजन मीडिया है उनके लिए, और एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से आह्वान कर दीजिए लोगों को। मेरा आपके चैनल से ये आह्वान है, ये निवेदन है, आप मुझे देख रहे हो, जानने लगे हो, पहचानने लगे हो, मैं आपसे पहले आपके आगे खड़ा हूँ। मेरे ऊपर पहले आँच आएगी, मेरे ऊपर मुसीबत पहले आएगी, तब कहीं आप तक पहुँचेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये लड़ाई हम साथ मिलकर जीते, साथ मिलकर लड़े, तो साथ मिलकर खड़े हो जाओ। 12 मई को बोध गया पहुँच जाओ। बस मैं आपसे यही निवेदन करूँगा। ये हमारी अस्मिता, विरासत और वजूद की लड़ाई है, इससे अब जीतना होगा। हारने के तो हमने इतिहास पढ़े हैं, अब जीतने के इतिहास लिखने होंगे। बोध गया चलना होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त कराना होगा। तो चले आओ 12 मई को बोध गया। हम जरूर तोहफा देश को और दुनिया को देंगे कि महाबोधि महाविहार पंडे पुरोहितों से मुक्त होगा, बीटी एक्ट रद्द होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।